देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे रिफ्रैक्शन के बारे में, करीब करीब हर चीज बता दिए थे। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफ्रेक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन से जितने भी रिलेटेड थे हम फार्मूला वगैरह सब डिराइव कर दिए थे। आज हम बताने वाले थे प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बताने के पहले एक और चीज है, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसका भी एप्लीकेशन फार्मूला बहुत ज्यादा आता है, परीक्षा में इस एग्जाम में बहुत आता है। जैसे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव इधर और कॉन्वेक्स इधर, ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस है तो आप ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ द रिफ्रैक्शन शुड बी रिमेंबर इन प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सब याद करवा दिया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज हम बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, समझे। तो क्या है कि जैसे देखिए, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस ऐसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा मतलब 10 में। तो कॉनकेव ऐसा सरफेस रहता है और कॉन्वेक्स अंदर रहता है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है इस साइड में रहता है। तो देखिए, सब ऑब्जेक्ट इधर लिए, ऑब्जेक्ट इधर लिए, इमेज इधर लिए, और नॉर्मल जो रहता है माने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है सब इस साइड होता है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है कि रे इधर होता है, समझे, और रिफ्लेक्ट करके एक रे इधर जाता है। तो देखिए, इस केस में भी आपको हम बताए हैं कि वो है ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम, ये ऑब्जेक्ट है तो पी से इमेज बना भी, तो भी ई रेडियस आर हो गया। तो ई कॉन्वेक्स है और ई कॉनकेव है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस और दे दिया कॉनकेव, तो ये फिगर बनेगा। फिगर क्यों ये बनेगा, कॉनकेव का ऐसा शेप बताया है, ठीक है। अगर कह दिया रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस इन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के केस में ई कंसीडर कीजिएगा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल सरफेस में तो रे ऑफ लाइट जाएगा, रे ऑफ लाइट जाएगा। तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जैसा अगर रे टू अब यहां दिया हुआ है μ2 इज लेस देन μ1, यानी ये इससे लेस देन है, इसका मतलब डेंसर है। अब जब डेंसर है तो डेंसर से रेयर में जाता है तो रे का होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लें, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अगर एक केस दिया हुआ है तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हमने दे दिया, तो अगर मान लीजिए अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो क्या हो गया, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, इसका मतलब कि ये डेंसर है कि नहीं, μ1 वाला डेंसर है। तो इस केस में μ2 क्या है, डेंसर है, आई रेयर है। तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो देखिए, एक रे ऑफ लाइट यहां से गया तो टूवर्ड्स नॉर्मल हम एम की ओर दिखा दिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि ए एंगल जो बनेगा एक नॉर्मल खींचते हैं। देखिए, आपको पता है यहां से रे ऑफ लाइट गया, यहां आया, तो ये एंगल क्या होता है, आई, ये एंगल आर। इसको आगे मिला देंगे तो जाना चाहिए, तो इसी को हम आगे मिलाएं,
समझे, इसी को आगे मिला है तो कितना मिला आई, तो इमेज यहां मिला। तो इमेज क्यों यहां मिला, तो होता है क्या है कि यहां से रे ऑफ लाइट गया, ये चलते चला गया इधर, और एक रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन दिखाए हैं इधर, तो ये रे ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी चलते चला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ई इधर जा रहा है, ई इधर जा रहा है, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्म नहीं होगा, तो इसको बैक किया, तो बैक किया इसको, तो देखते हैं इस पॉइंट पर ई मिलता है, और इसका जो है ई पॉइंट पर ई मिल जाता है, तो जहां मिला इसको इमेज आई बोले, समझिए। अब रही बीच में नॉर्मल, तो नॉर्मल हम खींचे हैं, तो नॉर्मल खींचे हैं तो ई क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। देखिए यहां से रे ऑफ लाइट गया, ई आई है, समझे, तो ई क्या हो जाएगा आर, तो ई आर हो गया। अब रही सवाल कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस, तो पोल कौन है भाई, तो पोल ई है, तो यहां से हर दूरी मेजर होगा, तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो दूरी हो जाएगा यू। और यही सवाल कि ए लाइन इधर गया है, इसको बैक मिला है तो इस पर मिला है, इसका इस पर मिला है, तो ई इमेज हो गया, तो इमेज डिस्टेंस हो गया, और ए क्या हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब रही जवाब ए केस हो गया कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में, इसमें क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट गया, अब इस केस में रे ऑफ लाइट गया और ये क्या किया, ये मूव कर गया इधर, समझे, एक रे ऑफ लाइट इधर से जा रहा है, समझे, तो ये यहां पर मिला, तो यहां पर इमेज बन गया इसका, इससे नॉर्मल खींच दिए थे, ई हो गया आई, ई हो गया है, जो केस इसमें हुआ है, जो केस इसमें हुआ है। अब हमको निकालना है कि जब ऐसा हुआ, तो देखिए अब इसको मिटा देते हैं, एक करते हैं, दूसरा आप कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आता है। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए जब ऐसा हो गया, इमेज बन गया, तो आप देखिए इसके साथ जो एंगल बना उसको लिख दिए अल्फा, इसके साथ इमेज के साथ जो बना एंगल बीटा, और इसके साथ जो रिफ्रैक्शन के साथ बना उसको थीटा मान दिया, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये मान लो पीएल, तो इसको हाइट मानिए, एच हाइट मानिए। अब रही सवाल कि हम फ्रॉम स्नेल लॉ से जानते हैं, फ्रॉम स्नेल लॉ क्या होता है, μ2 बाई μ1 बराबर साइन आई बाई साइन आर, ये होता है μ2 बाई μ1 साइन बाई साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है, ये स्नेल लॉ बताए हैं। अब दिमाग में बैठाना है कि इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर एपर्चर बहुत छोटा रहेगा तो आपको हम बताए हैं कि साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, तो क्या होगा μ2 बाई μ1 बराबर आई बाई आर, आर हो गया। अब यहां देखिए आप लिख सकते हैं कि μ2 बराबर आई बाई आर इंटू μ1, ठीक है। अब देखिए इतना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर, अब देखिए हम ले रहे हैं ओ ए, इसको सी मान लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, हम जानते हैं कि ट्रायंगल ओ ए सी में
ऐसा पढ़े हैं आप 10 में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 1 है 2 है तो 3, तो 3 बराबर होता है 1 प्लस 2। ये आप पढ़े होंगे 10 में। तो इस ट्रायंगल में ए एंगल प्लस ए एंगल माने आई प्लस अल्फा इक्वल टू का लिखे थीटा, लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो यहां आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अब इस ट्रायंगल में ले लीजिए, ट्रायंगल आई ए सी में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर, देखिए बीटा प्लस आर इक्वल टू थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। आ गया, आ गया ना। तो आई और आर आ गया। अब देखिए आई और आर आ गया, तो देखिए आई और आर आ गया, तो देखिए यहां से μ2 बाई μ1 है, इसको मान छोड़िए, ये इसी को लिखिए 1, इसी को लिखिए 1। चलिए तो μ फ्रॉम इक्वेशन 1 μ2 बाई μ1 आई की जगह लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, और यहां क्या लिख सकते हैं थीटा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग यहां से इधर कर दें, तो यहां कर देंगे तो क्या होगा, म्यू थीटा माइनस μ2 बीटा बराबर क्या होगा, μ1 थीटा माइनस μ1 अल्फा। जहां जहां थीटा है एक साथ कर दीजिए, तो μ2 माइनस μ1 थीटा, इसको इधर ले जाइए, तो क्या होगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। ठीक है, इक्वेशन। अभी देखिए इसको 2 इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं क्या, कि देखिए हम देखते हैं क्या कि हमको थीटा बीटा अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर होता है P बाई B। तो इसके लिए P कौन होगा, परपेंडिकुलर, तो H। अब बेस कौन होगा, ए वाला। तो बेस देखिए, बेस मेजर करेंगे ओपी तक, लेकिन है यहां तक एल तक, मेरा यू है। तो अगर एपर्चर छोटा हो जाएगा तब पी कहां कौन साइड कर जाएगा, एल पर, तो इसको हम लोग बोल देंगे यू। अच्छा, और रही हाइट है, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव में होता है, याद रखने का, हाइट जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, और यू क्या है, इस साइड में है, तो माइनस हो गया। ठीक है, अब tan अल्फा बराबर, और हम फिर बताए हैं कि tan अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा, यानी इसको अल्फा कर सकते हो, अल्फा बराबर इतना आ गया। उसी तरह बीटा निकालते हैं, तो देखिए बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा। तो इसके लिए है मतलब बेस यही परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस बदलेगा तो बेस क्या मेजर होगा, यहां से यहां तक भी कौन साइड है, इसलिए P यहां आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे H बाई भी। ठीक है, अब आ जाओ थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, इसके लिए भी H वही होगा, और ये दूरी क्या कहलाता है, R, R हो जाएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, इधर का दूरी सब निगेटिव में आएगा। तो अल्फा बीटा थीटा निकल गया, इसमें आप बैठा दीजिए। तो देखिए बैठाते हैं, देखिए इसमें बैठाते हैं, तो μ2 बाई μ1 थीटा का वैल्यू बैठा दिए क्या, H बाई माइनस R, ये हो गया। μ2
भी बीटा, बीटा बराबर क्या लिख दे, एच वाई माइनस भी, ठीक है। अब यहां लिख दे माइनस म्यू1 अल्फा, अल्फा बराबर क्या लिख दे, एच वाई माइनस यू। अब देखिए एक सब में ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये पहले लिख दे रहे हैं म्यू वन बाई यू, आई क्या होगा माइनस म्यू2 बाई भी, और ये क्या हो गया, एच तो सब में कॉमन लेकर हटा दिए, तो ये हो गया म्यू2 माइनस म्यू1 बाई माइनस आर। अब देखिए ये हो गया। अब ये माइनस, तो देखिए ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा म्यू2 बाई म्यू1 बाई आर। ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू। तो ये फार्मूला हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला आपका ये आ गया। ये परीक्षा में 12 वगैरह में आ सकता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव सरफेस रहेगा तब ऐसा, और कॉन्वेक्स ऐसा हो जाएगा, उसमें भी कर ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, समझे। अब रही सवाल कि देखिए ये हो गया फॉर्मूला। अब ये आपको बता दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस फेस का, ई हो गया, ई बड़ा होगा, ये बी बी क्या है, माने क्या इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इस केस में, अभी देखिए इस केस में अगर प्लेन सरफेस रहता है, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस रहेगा, प्लेन सरफेस। तो देखिए ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है प्रॉब्लम, तो कर दीजिए। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस होगा, तो प्लेन सरफेस में क्या होता है, तो प्लेन सरफेस में हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है इनफाइनाइट होता है सर। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, याद रखने का। तो जब एनीथिंग बाय इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, 0, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू। इसको इधर कर दो, म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 बाई भी, तो भी निकालना है, तब मान लो भी बराबर क्या होगा, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू यू। ये फॉर्मूला आ जाएगा। किस केस में, देखिए रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस कहेगा तो आप ये बना लीजिएगा। प्लस माइनस हमने आपको बता दिया कि कैसे कंसीडर करना है। अभी आपको बताना है कि देखिए प्लेन सरफेस में हम जब निकाले, अगर प्लेन सरफेस रह जाएगा तो प्लेन सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन का क्या होता है, प्लेन का इनफाइनाइट, याद रखिएगा। तो इसको एनीथिंग बाय इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो म्यू2 बाई भी म्यू1 बाई यू, म्यू1 बाई, तो भी का वैल्यू भी निकल गया, समझ गए। तो ये रिफ्रैक्शन हमको बताना।